फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन। फर्स्ट प्रोग्राम इन पाइथन को बनाने के लिए हम लोगों ने पाइथन का इन्वायरमेंट वगैरह तो पहले सेटअप कर दिया है और ये हमारा VS कोड है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे फर्स्ट फाइल लेते हैं जिसका नाम देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम .py। इसके बाद यहाँ पे देते हैं कमेंट लाइन। ये कमेंट लाइन है, हैश से आप कमेंट लाइन दे सकते हैं। और मैं लिखा यहाँ पे आई एम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इंफॉर्मेशन, दिख रहा है ना, इन पाइथन। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल क्या करूँगा, प्रिंट लिख दूँगा। इतना तो पता ही है, वेलकम टू शुप्रो पाठशाला, ये तो सबको पता हो गया। इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ से जो है रन कर देना है और रन करने के बाद देखिए आउटपुट आपको आ गया। आउटपुट पे भी और टर्मिनल पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट प्रोग्राम को हमें हाइड करना, यहाँ पे लेना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोग्राम .py है ना, तो यहाँ पे भी आ गया वेलकम टू शुप्रो पाठशाला। टर्मिनल पे भी, आउटपुट पे भी, तो जहाँ पे भी आपको मर्जी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने क्या देखा इसमें कि कमेंट लाइन, सिंगल कमेंट लाइन वगैरह कैसे देते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल कैसे बनाया जाता है, क्रिएट वेरिएबल इन पाइथन। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ क्रिएट वेरिएबल का। अब यहाँ पे चलते हैं और एक कमेंट लाइन देते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जस्ट स्टोरेज होता है, कंटेनर होता है। अब वेरिएबल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे हमने x की वैल्यू 10 डाल दिया, y की वैल्यू हमने शुप्रो पाठशाला डाल दिया यहाँ पे, है ना। और इसके बाद हमने दोनों को प्रिंट कर दिया, x को भी और y को भी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू शुप्रो पाठशाला। अब यहाँ पे जो आप रन करोगे तो रन करने के बाद देख सकते हैं x की वैल्यू 10, y की वैल्यू शुप्रो पाठशाला, है ना। अगर मैं यहाँ पे कमेंट लाइन में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट यूज कर लेता हूँ। वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड with any particular type and can even change type after they have been set। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डेटा टाइप वगैरह की ज़रूरत आपको नहीं पड़ता। आप जिस टाइप की वैल्यू असाइन करते हैं वो उसी टाइप का वेरिएबल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x को ये इंटीजर बताएगा। अगर आप x को प्रिंट करना चाहेंगे यहाँ पे क्योंकि किस टाइप का है तो उसके लिए टाइप फंक्शन चलता है और यहाँ पे आप लिखेंगे x और ये दिखा देगा आपको। उससे पहले अगर आपको कुछ लिखना है, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल x ईच, तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी दिखा देगा। तो यहाँ से अगर आप रन करते हो तो रन करने के बाद जो है देखिए यहाँ पे दिखा देगा डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल x इज इंट, है ना। तो इस तरीके से वेरिएबल हम लोग बना सकते हैं और कोई मैसेज वगैरह प्रिंट कराना उसे भी करा सकते हैं। अब कास्टिंग कैसे किया जाता है, चलिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे एक पेज बना लेता हूँ। अच्छा, ये सब सारी चीज़ें आपको भेजना भी होगा तो मैं इसे क्या करता हूँ ना, कॉपी करके एक नोट्स भी बना लेता हूँ साथ में। ताकि आप लोग को PDF भी ना लास्ट में बना करके सेंड कर दूँ। ठीक है, फर्स्ट जो हमने बनाया वो बनाया फर्स्ट प्रोग्राम। क्या लिखा था कमेंट हमने फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के में लिखा था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इंफॉर्मेशन इन पाइथन। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इंफॉर्मेशन इन पाइथन। ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो गया फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। और इसका जो कोड हमने अभी किया है वो मैं कोड यहाँ बिल्कुल सिंपल कोड है और यहाँ पे ये सिंपल कोड को हम रख देंगे। ठीक है, ये कमेंट लाइन है, आपकी मर्जी है रखो या ना रखो।
अच्छा, सेकंड हमने जो भी किया, क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ और उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ, क्रिएटिंग वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसको पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताते हैं भाई टाइप कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग बेसिकली हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कास्टिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ता है। शशांक बताएगा क्या कास्टिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कास्टिंग की क्या आवश्यकता है। सर कास्टिंग आइडिया नहीं है सर। इफ वांट टू कन्वर्ट योर वैल्यू इनटू अदर टाइप, है ना। जैसे मान के चलिए अगर आपका स्ट्रिंग है उसे आप इंटीजर बनाना चाहते हो तो उस केस में कास्टिंग करना पड़ेगा, जिसे टाइप कास्टिंग कहा जाता है। If you want to specify the data type of a variable, this can be done with the casting। चलो इसके पर भी एक प्रोग्राम कराते हैं, casting.py हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले कास्टिंग होता क्या है। If you want to specify the data type of a variable, this can be done with casting। और एक लाइन और लिख सकते हैं, casting is a process of converting one data type to another data type। किसी एक टाइप को अगर दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, कास्टिंग कहा जाएगा। अब उसके ऊपर अगर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू टाइप कास्ट वेरिएबल इन पाइथन, तो कैसे किया जाएगा। हालांकि आज शशांक ने कुछ बनाया था, कल भी बनाया था। तो सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू str5 इस तरीके से अगर मैं टाइप कास्ट करूँ और यहाँ पे मैं कमेंट लाइन एक लिख दूँ कि x विल बी सिंगल कोड के अंदर 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप x को प्रिंट करोगे ना तो x क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग माना जाएगा। y की वैल्यू हमने क्या डाला, इंट है। देखिए इसको ऐसे टाइप कास्ट करते हैं, इंट में क्या डाल दिया, 5, ठीक है। तो जो यहाँ पे int और str जो यूज हो रहा है ना दानिश, ये क्या है, एक डेटा टाइप है और ये वैल्यू है। आप यहाँ पे वेरिएबल को भी रख सकते हो और उसे आप टाइप कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y विल बी 5, ठीक है, ये इंटीजर हो जाएगा। और इसी तरह से z को अपने फ्लॉट में कर दिया, फ्लॉट में क्या डाल दिया, 5 ही डाला। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, z विल बी 5.0। तीनों को अगर आप प्रिंट करके देखोगे तो देखिए क्या होगा, x y z, तीनों को मैंने प्रिंट करा दिया है, शेप कर दिया और शेप करके रन करा दिया। तो अगर आपने रन किया तो आप देख सकते हैं पहले 5 आया, तो हालांकि सिंगल कोड दिखता नहीं है लेकिन डेटा टाइप अगर आप प्रिंट करेंगे तो आएगा, ये इंटीजर है, फिर फ्लॉट आया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप टाइप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। जब आप यूज़र इनपुट कराएंगे तब भी आप टाइप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो कास्टिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। तो यूज़र इनपुट के टाइम किस तरीके से टाइप कास्ट किया जाएगा वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कास्टिंग का एक प्रोग्राम है जिसे मैं आपके नोट्स के लिए रख रहा हूँ, कास्टिंग इन पाइथन, ठीक। कास्टिंग के बाद क्या है, नेक्स्ट है आपका कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज एक ही साथ ही आपको असाइन करना हो तो उसके लिए पाइथन अलाउ करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को क्या करता हूँ, ब्लैंक लाइन ले लेता हूँ, इसको डिलीट कर दिया और इसी में हेडिंग देते हैं राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम। ये VS कोड का फ़ॉन्ट साइज वगैरह अगर बड़ा करना हो तो आप लोगों ने कभी किया है क्या इसे बड़ा, कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं बाद में, है ना। एडिटर का ऑप्शन आता है, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं कहाँ से करना है। ऐसे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट अ प्रोग्राम टू असाइन, दानिश दिख रहा है क्लियर, मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मल्टीपल वैल्यूज को मल्टीपल वेरिएबल्स में डालने हैं, जैसे मान के चलिए ABC 3 वेरिएबल बनाया, फर्स्ट में डाल दिया शुप्रो, सेकंड में डाल दिया पाठशाला
और थर्ड में डाल दिया औरंगाबाद। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि ए की वैल्यू क्या होगा, सुप्रो होगा, बी का वैल्यू पाठशाला और सी का वैल्यू औरंगाबाद। यानी एक साथ मल्टीपल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हो। और हेडिंग में क्या डाला है, हाउ टू असाइन मैनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन। ये क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर रखता है। अब अगर मैं एबीसी को प्रिंट करूं तो आपको क्या दिखा देगा भाई, ये दिखा देगा शुप्रो, इसके बाद दिखा देगा आपको पाठशाला और फिर क्या दिखा देगा, औरंगाबाद। ठीक है, उसे एक करके चलाता हूँ और चलाने के बाद आप देख सकते हैं इसका आउटपुट जो है ये देखिए, सुप्रो, पाठशाला, औरंगाबाद। तो इस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर आप पुशअप कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे भी हम कोड में ले लेते हैं नोट्स के लिए, यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे असाइन करते हैं, असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है ना, अब इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसके बाद चलता हूँ आगे। अब एक ही वैल्यू को अगर मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करना हो तो कैसे करेंगे, एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले कमेंट लाइन, राइट ए प्रोग्राम टू असाइन वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसको इक्वल टू दिया x इक्वल टू वाई इक्वल टू z और यहाँ पे डाल दिया हमने सुप्रो पाठशाला। ठीक है, अभी सुप्रो पाठशाला जो है ये सारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएगा, जबकि वैल्यू एक है लेकिन वेरिएबल्स काफ़ी सारे हैं। अगर आप x y z तीनों को प्रिंट करोगे तो तीनों में एक ही वैल्यू होगा, दैट इज सुप्रो पाठशाला। तो आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान है पाइथन, अभी तक तो आसान ही दिख रहा है आप लोगों को। ये देखिए आप देख सकते हैं सुप्रो पाठशाला एंड सुप्रो पाठशाला, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है नीचे में देख सकते हैं आप। ठीक है, टर्मिनल पे भी आप देखना चाहें तो टर्मिनल पे देख सकते हैं। टर्मिनल पे देखने के लिए मुझे क्या चलाना होगा, यहाँ पे जो है कास्टिंग डॉट पी वाई, क्योंकि कास्टिंग वाले फाइल में देख सकते हैं 3 बार सुप्रो पाठशाला प्रिंट हुआ है। तो ये हो गया आपका असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं असाइन सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। ठीक है, ये तो हो गया, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को भाई कैसे करना है। ठीक है, अब कलेक्शन के ऊपर बात करते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भाई टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, सब सारे कलेक्शंस होते हैं। और कलेक्शन का क्या काम है, चाहे वो टपल हो या लिस्ट हो, है ना, वो क्या करता है, हमेशा एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करता है, यानी इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए जानते हैं भाई कलेक्शन को अनपैक कैसे किया जाता है, यानी कलेक्शन को एक्सेस कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में जानते हैं। एक नया इसी में बना देते हैं। पहले सबसे पहले कमेंट लाइन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू अनपैक एक कलेक्शन को कैसे अनपैक किया जाए, उसकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाए। उससे पहले जानेंगे कि भाई ये कलेक्शन है क्या। इफ़ यू हैव ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, यानी अगर आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है या कलेक्शन ऑफ आइटम है इन अ लिस्ट, अगर लिस्ट के फॉर्मेट में है या टपल के फॉर्मेट में है या किसी और के फॉर्मेट में होगा, तो पाइथन क्या कहता है, पाइथन अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट, समझ रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, वैल्यूज इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग, दिस इज कॉल्ड अनपैकिंग। आप लिस्ट के वैल्यू को, टपल के वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। आप चलते हैं एग्जांपल पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू अनपैक कलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम शुरू करते हैं। मान के चलिए फ्रूट्स हमने लिया, ठीक है, या ग्रीटिंग ले लीजिए, फ्रूट्स ही ले लेते हैं ना, फ्रूट्स लिया हमने, ढेर सारा फ्रूट्स लिस्ट में डाल दिया, एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज, ये फ्रूट्स की लिस्ट है। अब इससे मुझे अलग अलग वेरिएबल मिलना है एक्स वाई जेड के अंदर, तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स को असाइन कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक्स वाई जेड को प्रिंट करूंगा तो यू कैन सी द आउटपुट हियर।
ठीक है, मैं रन करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अगर आप रन करेंगे तो एप्पल, बनाना और ऑरेंज जो है फर्स्ट वैल्यू जो है इस जीरो इंडेक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ पे चलेगा, फर्स्ट वेरिएबल में, और सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल में, थर्ड वैल्यू जो है थर्ड वेरिएबल में चला गया। यानी इस तरीके से अगर मान के चले 3 वैल्यू है कलेक्शन के अंदर तो उसके लिए 3 वेरिएबल बनाना पड़ा, अगर 4 होते तो 4 बनाना पड़ा। देखिए कितना स्मार्ट है पाइथन। हालांकि ये सब काम आप जावा और सी शार्प वगैरह में ऐसे नहीं कर सकते हो, उसे करने के लिए फिर लूप चलाना पड़ता है या फिर उसकी इंडेक्सिंग को फाइंड आउट करना पड़ता है। पाइथन इस मामले में बड़ा स्मार्ट है, वो खुद ही समझता है कि अगर आपने पूरी लिस्ट को किसी वेरिएबल्स में साइन कर दिया कोमा कोमा करके, तो वो क्या करेगा, उसके स्टार्टिंग से वैल्यू स्टोर करना शुरू कर देगा। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाल देता हूँ तो उस एक्स्ट्रा वैल्यू को नहीं लेगा। ग्रैफ में डाल दिया तो इस एक्स्ट्रा वैल्यू को नहीं लेगा, हम देख सकते हैं ग्रैफ्स को छोड़ देगा। ये देखिए एक एरर भी आ रहा है ना, ग्रैफ्स नहीं लेगा, क्योंकि आपने जो वेरिएबल्स बनाए ना ये क्या करेगा, आपका वेरिएबल्स के हिसाब से ही लेगा। एक और हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा ए बी सी एंड डी, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी मान के चलो अभी नहीं बनाते हैं, चलो डी बना दे, प्रिंट नहीं कर रहे तो होगा क्या, ग्राफ्स को ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ में यहाँ पे आया कि भाई आपने वैल्यूज़ तो बहुत सारा बना दिया लेकिन वेरिएबल्स कम बनाया था, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ 4 हैं तो 4 वेरिएबल्स आपको बनाने पड़ेंगे, ये थोड़ा नियम है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कम बनाओगे या ज़्यादा बनाओगे तो फिर दिक्कत करेगा, ठीक है ना जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बड़ा स्मार्ट पॉइंट है यहाँ पे पाइथन के अंदर, जो बाकी सारी टेक्नोलॉजी में नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि मैं तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन बाकी सारी टेक्नोलॉजी में ये फीचर जो है ना पाइथन के अलावा नहीं है। तो ये फीचर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, जो लिस्ट वाला फीचर है कि उसकी वैल्यूज़ को आप अलग अलग वेरिएबल में अनपैक कर सकते हैं, और इसी टेक्निक को अनपैकिंग कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूछिएगा, ठीक। चलिए अब दिखाते हैं आपको कि भाई मैसेज के साथ अगर वैल्यू को प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैसेज भी प्रिंट हो और साथ में वैल्यू प्रिंट हो, हालांकि हमने ऐसा करके दिखाया भी है, लेकिन उसका एक टॉपिक अलग बन जाएगा, तो आप लोग के लिए नोट्स बनाने के लिए आसान हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा अनपैकिंग टेक्निक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनपैकिंग कलेक्शन, अनपैकिंग कलेक्शन या अनपैक ए कलेक्शन, ठीक है, अनपैक ए कलेक्शन, ठीक है। चलिए इसका तो हमने ऑलरेडी कोड कॉपी कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, उसमें क्या लिखते हैं, प्रिंट मैसेज विद वैल्यू। अगर मैसेज और वैल्यू एक साथ प्रिंट करना हो पाइथन में, तो बाकी सारी टेक्नोलॉजी में कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं ना, प्लस यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं कॉमा भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होगा, कॉमा ही यूज होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हमने एक कमेंट लाइन दिया, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू प्रिंट वैल्यू विद मैसेज। अब मान के चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक मल्टी लाइन कमेंट डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू कंबाइन both text and a variable, Python uses the, अच्छा यहाँ पे प्लस भी यूज कर सकते हैं, यस, प्लस और कॉमा कैरेक्टर, ठीक है, प्लस भी और कॉमा भी दोनों से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं चलो देखता हूँ, दोनों दिखाता हूँ आपको यूज करके। मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू ओपन सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसे प्रिंट कर दिया कि पाइथन इज, और यहाँ पे डाल दिया हमने प्लस x, तो ये क्या दिखा देगा, पाइथन इज, है ना, ओपन सोर्स। अब इसे रन अगर आप करोगे तो क्या आएगा, पाइथन इज ओपन सोर्स। यानी इस तरीके से वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, मैसेज प्रिंट कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ, एक बार कॉमा यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने यूजिंग प्लस कैरेक्टर टू प्रिंट मैसेज विद वैल्यू। इसके बाद क्या लिखते हैं, यूजिंग कॉमा, है ना, कॉमा से भी कर सकते हैं, कॉमा भी करके दिखाया ही था मैंने पहले भी, यूजिंग कॉमा कैरेक्टर टू प्रिंट मैसेज विद वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या आप लिखेंगे, इस एक्स इज इक्वल टू लाइट वेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथन ईच कॉमा एक्स। अच्छा चूंकि एक्स वेरिएबल बना हुआ है तो आई एम टेकिंग अनदर नेम दैट इज वाई, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या करते हैं वाई। तो ये जो है ना, दो तरीका है, एक कॉमा और एक
प्लस, दोनों में से कोई भी आप टेक्निक यूज कर सकते हो भाई कॉन्कैटिनेशन के लिए। पाइथन इज ओपन सोर्स, पाइथन इज लाइट वेट। समझ में आ रहा बात? लाइट वेट का मतलब क्या होता है? इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस मेमोरी टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अब दो वेरिएबल को ऐड करना है, वो तो कर लिया था हम लोगों ने। कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट यानी जोड़ना है, जैसे हेलो और वर्ल्ड को जोड़ना है, सुपर और पाठशाला को जोड़ना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंटिंग वैल्यू विद मैसेज। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ऐड ए वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल इन पाइथन। ठीक है, चलिए दिखाते हैं कैसे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट लाइन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखना शुरू कर रहे हैं। मान के चले ए हमने नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें डाला हमने शुप्रो, बी में डाल दिया हमने पाठशाला। ठीक है, और सी इक्वल टू क्या कर दिया, ए प्लस बी। अभी क्या दिखा देगा, व्हेन यू प्रिंट सी दिस विल प्रिंट यू शुप्रो पाठशाला, बट यू वांट टू give a space between super and pathshala, then you need to put a space here, and let's shape this and run it. You can see the answer, it is super pathshala. So like way we can also add two variables. So this is a string variable, that's why it is concatenating. If you will try to add a to integer variable, in that case it will add that two variables. ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है कि भाई ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना। ये तो मान के चलो अभी लोकल और ग्लोबल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन जब फंक्शन वगैरह बनेगा तब कंसेप्ट का पता चलेगा। फंक्शन होता है क्या, बेसिकली फंक्शन किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं वन बाय वन फंक्शन होता है क्या, है ना, क्योंकि फंक्शन को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। फंक्शन अगर आप जानेंगे तभी आगे जा कर के यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म सम एक्शन। ठीक है, इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट होता है आपका इनबिल्ट फंक्शन और दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, जो इनबिल्ट फंक्शन होता है ना वो इसमें ऑलरेडी बना होता है। ठीक है, पाइथन के अंदर विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन पाइथन। जैसे अभी हम लोग प्रिंट वगैरह यूज कर रहे हैं ना, टाइप यूज कर रहे हैं, सब सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड विच इज क्रिएटेड बाय यूजर। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इनबिल्ट फंक्शन लाइक प्रिंट हो गया, है ना। प्रिंट हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी तो फंक्शन ही है। फंक्शन के पहचानने का नियम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ या किसी भी आइडेंटिफायर के साथ या किसी भी वर्ड के साथ अगर लास्ट में पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, है ना। ठीक है, बहुत सारे इनपुट हो गया, तो ये सब सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में अगर बात करें, नोट यहाँ पे लिखते हैं, वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन, है ना, 4 डिफरेंट वेज। ठीक है, वी कैन क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन इन 4 डिफरेंट वेज। 4 डिफरेंट वेज करने का मतलब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को 4 तरीके से कॉल कर सकते हैं, 4 तरीके से बना सकते हैं। भाई पहला क्या है, फर्स्ट है नो रिटर्न विद नो आर्गुमेंट, है ना। अब इस केस में क्या होता है आपको बताया जाएगा। इसके बाद होता है रिटर्न विद नो आर्गुमेंट। अभी आर्गुमेंट क्या आ गया ये बताया जाएगा आपको। रिटर्न विद आर्गुमेंट और नो रिटर्न, सॉरी रिटर्न विद नो आर्गुमेंट, ये तो हो गया रिटर्न विद आर्गुमेंट। एंड नो रिटर्न नो आर्गुमेंट भी हो गया, रिटर्न विद नो आर्गुमेंट हो गया, रिटर्न विद नो आर्गुमेंट हो गया। एंड एक और यहाँ पे मिस हो रहा है, नो रिटर्न नो आर्गुमेंट। ठीक है, रिटर्न नो रिटर्न विद आर्गुमेंट, है ना। हाँ ये नो रिटर्न विद आर्गुमेंट, ये हो गया।
तो ये 4 तरीके से फंक्शन आप लोग बना सकते हो यूजर डिफाइंड में। अब ये रिटर्न क्या है, नो रिटर्न क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स जानेंगे। फंक्शन का डिफिनेशन हमने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि अगर आप वेरिएबल को लोकल एंड ग्लोबल टेस्ट करेंगे तो उस केस में फंक्शन जो है ना आपको यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई ग्लोबल वेरिएबल को कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है, और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक। क्योंकि वेरिएबल 2 टाइप का होता है, लोकल एंड ग्लोबल, ठीक है। आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा। तो ग्लोबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, या फंक्शन के बाहर अगर वेरिएबल बना दिया तो ग्लोबल कहलाएगा, ठीक। तो चलिए जानते हैं आगे कि भाई ग्लोबल को कैसे यूज़ करना है, ठीक। यहाँ पे चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। राइट अ प्रोग्राम टू यूज़ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स होता है ना, इसको मैं मल्टी लाइन कमेंट में लिख देता हूँ। ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं, वेरिएबल्स है ना, दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन आर नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बनते हैं, तो जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनेगा वो तो पूरा प्रोग्राम के अंदर एक्सेस होगा, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल में चलूँ, एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू हमने डाल दिया शुप्रो पाठशाला। अब इस वेरिएबल को मैं ग्लोबली एक्सेस करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद हमने एक DEF कीवर्ड लगाया है। अच्छा, DEF कीवर्ड जो है ना, ये आपको एक कीवर्ड है जो फंक्शन बनाने से पहले आपको लगाना ही पड़ेगा, किसके अंदर, पाइथन के फंक्शन में। इसके बाद हमने क्या किया भाई, यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू, और यहाँ पे एक्स को प्रिंट कर दिया या प्लस लगा दिया, तो क्या दिखा देगा, वेलकम टू शुप्रो पाठशाला, एक्स नहीं ए। और फिर यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल कर लिया है। फंक्शन कॉल करने का तरीका इस तरीके का है जी दानिश, पाइथन में कोई मेन फंक्शन नहीं है, कोई क्लास फिलहाल अभी नहीं है, आगे जाके क्लास मिल सकता है, बट फंक्शन हमने यहाँ बनाया और यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब इस ए वेरिएबल को आप मल्टीपल फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। वही अगर कोई लोकल वेरिएबल होता है ना, तो उससे आप बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ, डिक्लेरेशन ऑफ, है ना, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इन पाइथन, या फिर हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन इन पाइथन ऐसे लिख दें, हाउ टू, या सिंटैक्स है ना, सबसे बड़े सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग फंक्शन इन पाइथन। क्या सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको लिखना होगा डेफ, इसके बाद फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, आइडेंटिफायर, ब्रैकेट लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, इसके बाद जो भी आपको बॉडी देना है ये रहेगा फंक्शन बॉडी, ठीक है, ये फंक्शन बॉडी हो जाएगा। और इसके बाद फंक्शन कॉल, नीचे फंक्शन कॉल करना है आपको। मैं यहाँ पे कमेंट लाइन में लिख देता हूँ फंक्शन कॉल। फंक्शन को बनाओगे तो भाई कॉल तो करना पड़ेगा। तो फंक्शन को आप जिस नेम से बनाओगे, वेदर इट इज स्मॉल और कैपिटल, आपको सेम नेम से ही कॉल करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने फंक्शन बनाया और इसे कॉल किया, बट इसके साथ साथ हमारा ग्लोबल वेरिएबल टेस्ट भी हो रहा है। ग्लोबल वेरिएबल टेस्ट करने का मतलब कि हमने फंक्शन के बाहर बनाया है, और यहाँ पे मैं एक लाइन में लिख देता हूँ दिस इज ग्लोबल वेरिएबल। क्यों भाई, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है। अब इसे अगर आप रन करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू शुप्रो पाठशाला, क्योंकि शुप्रो पाठशाला आपको वेरिएबल से मिला और वेलकम टू हमने लिखा था, और ए से हमें क्या मिला, शुप्रो पाठशाला। तो इस तरीके से आप फंक्शन को बना सकते हैं और उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब ये ग्लोबल कीवर्ड क्या कहता है उसके बारे में जरा हम 2 लाइन लिख देते हैं नीचे, ठीक है, और उसका नोट जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ। द ग्लोबल कीवर्ड ये होता क्या है भाई, इसके बारे में लिखना ज़रूरी है। ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, नॉर्मली when you create a variable inside function, ठीक है ना, that variable is local। ध्यान देना शशांक, किसी फंक्शन के अंदर बनाओगे इस वेरिएबल को क्या बोला जाएगा, लोकल बोला जाएगा, ग्लोबल, लोकल।
और अच्छा, local। उसे फंक्शन के बाहर बनाओगे तो क्या कहलाएगा, ग्लोबल कहलाएगा। ग्लोबल। ठीक है, ये तो हो गया, हमने क्या लिखा, दैट वेरिएबल इज लोकल एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। जो लोकल वेरिएबल होता है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होता है, और जो ग्लोबल होता है, टू क्रिएट ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन you can use the global keyword। अगर आप चाहते हैं कि भाई लोकल को हम ग्लोबल बना दें तो लोकल वेरिएबल के साथ ग्लोबल आप लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक दिखा रहा हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को हटाता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिंग या फिर एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल कहलाएगा, जैसा हमने थ्योरी में लिखा कि अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हैं तो क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू सुप्रो पाठशाला, तो ये अंदर में तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन इसे अगर हम फंक्शन के बाहर प्रिंट करना चाहेंगे ना, तो देखो यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, क्या कह रहा है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। और देखो ये क्या करता है, ये देखो आ गया, क्या कह रहा है, ए इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, दिस इज लोकल वेरिएबल, है ना, और लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, ये अंदर एक्सेस होगा, है ना, बट बाहर एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, वी कैनॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। समझ रहे ना बात को। अब इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं इसे कमेंट कर दिया तो फिर होगा क्या, प्रोग्राम प्रॉपर चल जाएगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल को हमने लोकली यूज़ किया, फंक्शन के अंदर यूज़ किया, तो इट इज़ ओके। बट फंक्शन के बाहर अगर लेके जा रहे थे तो दैट वाज नॉट ओके। अब क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सेव करते हैं, मैंने सेव नहीं किया, सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया। ठीक है, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, दिस इज द आउटपुट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोकल वेरिएबल को अंदर ही अंदर यूज़ करोगे, फंक्शन के ब्लॉक किसको कहा जाएगा, तो ये कोलन से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जो है फंक्शन ब्लॉक है। ठीक है जी, तो उस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन फंक्शन के ब्लॉक बाहर एक्सेस नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस करें तो उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। समझे बात को। एग्जाम्पल ऑफ लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है, और एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अब ये ग्लोबल कीवर्ड का कब इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में एक एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। अब लोकल को ग्लोबल बनाना, उसके लिए हमने थ्योरी लिख दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू यूज ग्लोबल वेरिएबल यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड। अब ग्लोबल कीवर्ड से हमें बनाना हो, क्योंकि फंक्शन के बाहर तो हम नहीं रखेंगे इस बार। फंक्शन देखिए, दो तरीके से ग्लोबल वेरिएबल बन सकता है, याद रखिएगा। एक तो फंक्शन के बाहर रखिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल हो जाएगा, लेकिन दूसरा अगर फंक्शन के अंदर भी है और ग्लोबल कीवर्ड लग गया, क्या लग गया, ग्लोबल कीवर्ड, तो नाउ दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। अभी क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्लोबल कीवर्ड लगाते हैं तो उस केस में वेरिएबल को उसी टाइम इनिशलाइज नहीं करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको इनिशलाइज करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और इसके बाद आप इसे जो है ना प्रिंट बाहर कर लो, कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया, और प्रिंट हम कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, को है ना। नाउ वी कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल, वी कैन एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक। ये एक वेरिएबल बनाया जो क्या, किस टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल। क्यों भाई, फंक्शन के अंदर तो है लेकिन ग्लोबल कीवर्ड लगा हुआ है। तो अगर कोई लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर है और उसके साथ अगर आपने ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया तो नाउ दैट लोकल वेरिएबल विल बिकम ग्लोबल। समझ रहे ना बात। तब यहाँ पे क्या होगा ना कि व्हेन यू ट्राई टू प्रिंट ए आउटसाइड ऑफ फंक्शन ब्लॉक, बिकॉज देखिए फंक्शन ब्लॉक इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग हेयर, and you are trying to print the variable of a outside of this block, so this what will happen, so the a variable, it will print Supro Pathshala. Let's see, run it, yes, you can see the output here. ठीक है,
तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि ग्लोबल वेरिएबल कितने तरीके से बनता है पाइथन के अंदर। सॉरी, एक तो आप डायरेक्ट फंक्शन के बाहर रख के ग्लोबल बना सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, और अगर अंदर बनाना है तो फिर आप ग्लोबल कीवर्ड लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था मैं, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रहने दूँ क्या, आप लोग टेस्ट करिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह का दो प्रोग्राम उसमें भी करवा दे क्या, उसमें थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, ठीक है ना, कि करवा दे का दो प्रोग्राम से जैसा कहोगे ना, बट थ्योरी भी लिखवानी पड़ेगी। आज इतना ही रहने देते हैं, इसी का प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ, धीरे धीरे चलो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट डे।